प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ जहाँ चाह वहाँ राह का अध्ययन करेंगे। छात्रों, यह एक प्रेरक कहानी है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम मन से ठान लें, कोई काम करने की मन में लगन हो और यदि हम सब मिलजुल कर सामूहिक रूप से सच्चे मन से प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी समस्या पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों, कोई भी समस्या मनुष्य के आत्मबल से बड़ी नहीं होती। मात्र आवश्यकता है तो सच्चे मन से प्रयास करने की। जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, सफलता उन्हें अवश्य मिलती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात यदि हम मन से, लगन से, इच्छा शक्ति से, आत्मबल से प्रयास करें तो असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं। छात्रों, इस पाठ की लेखिका श्रीमती अनुराधा मोहिनी जी हैं। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम पाठ में आए मुहावरों, कहावतों और विशेष शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो सबसे पहली कहावत, जो पाठ का शीर्षक भी है, उसके बारे में जान लें। कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अर्थात हम जिस कार्य को करने के लिए मन में संकल्प ले लेते हैं, उस कार्य को पूरा होने के लिए, करने के लिए कहीं न कहीं से रास्ते निकल आते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। आगे मुहावरे हैं। मुहावरा है जैसे मन गढ़ंत बातें करना, जिसका अर्थ है आधारहीन बातें करना, ऐसी बातें जिनका कोई प्रमाण न हो। आँखों में चमक आना, अर्थात चेहरे पर प्रसन्नता, उत्साह के भाव दिखाई देना, यह एक सकारात्मक लक्षण होता है। कदम बढ़ाना, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, आगे बढ़ना। बुरा प्रभाव पड़ना, अर्थात गलत असर होना। छात्रों, कुछ शब्द भी हैं जिनका अर्थ हमें जान लेना चाहिए। शब्द है अनुपस्थित, अर्थात गैर हाजिर, एब्सेंट। वार्षिक, सालाना, एनुअल। अंतर्जाल, इंटरनेट, अद्भुत, अनोखा, अमेजिंग। उपस्थित, हाजिर, प्रेजेंट। बुजुर्ग, बूढ़े लोग। आत्मविश्वास, स्वयं के ऊपर हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस। संगठन, एकता, यूनिटी। छात्रों, अब हम पाठ पढ़कर पाठ का उद्देश्य, पाठ की घटनाएं आदि जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। ये संबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार, धुआंधार का अर्थ है मूसलाधार, बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। आमतौर पर जिन विद्यालयों में मैदान होता है, ग्राउंड होता है, वहाँ पर प्रार्थना सभाएं प्रातःकाल सामूहिक रूप से मैदानों में ही संपन्न होती हैं। उपस्थिति लेते हुए
उपस्थिति अर्थात बच्चों की हाजिरी। गुरुजी अर्थात शिक्षक, कक्षा के अध्यापक ने देखा कि आज कक्षा में बहुत ही कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, विद्यार्थियों ने जैसे चिर परिचित उत्तर दिया कि गुरुजी उस समस्या से वाकिफ हैं, परिचित हैं। ये संबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना अर्थात पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। जब सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। अर्थात जो समस्या थी नाले वाली, उस समस्या का उनके पास कोई समाधान नहीं था। असंभव में जो असंभव शब्द है, उसके मूल में कौन सा शब्द है? संभव है। इसमें अ उपसर्ग लगा करके संभव शब्द में अ उपसर्ग लगा करके असंभव बना है, अन्यथा मूल शब्द तो संभव ही है। यही संभावना एक दिन एकाएक अर्थात अचानक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में तो भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत सब कोरी कल्पना और बकवास अर्थात आधारहीन बातें, निरर्थक, झूठी। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मन गढ़ंत बातें हैं, अर्थात लोगों द्वारा कही गई उनके मन की उपज है। जूई ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थित लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे?
और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? यह भी एक मुहावरा है। हाथ पर हाथ धरे बैठना अर्थात निष्क्रिय होकर बैठना, निकम्मे होकर बैठना, अकर्मण्य होकर बैठना। आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा, सच कहा तुम तुषार, हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही कर सकते हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। निदान अर्थात हल। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। जहां अभी तक माहौल में हंसी मजाक का वातावरण था बातचीत में, वहां माहौल अब गंभीर हो गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल में आग की तरह, यह भी एक मुहावरा है, जंगल में आग की तरह अर्थात बड़ी ही तेजी से, तीव्र गति से, झटपट ये संबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसला अर्थात हिम्मत, साहस की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर, समूह अर्थात दल, टोली, इस प्रकल्प अर्थात परियोजना, प्रोजेक्ट की बारीकियों अर्थात इसकी हर छोटी छोटी बातों को जानने और समझने का प्रयास किया। बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया अर्थात इसके टेक्निकल पॉइंट क्या है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। सामग्री अर्थात पुल बनाने में क्या क्या सामान लगेंगे उनकी सूची अर्थात लिस्ट बन गई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। हर घर से 20-20 रुपए चंदे के रूप में कंट्रीब्यूशन। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। तो छात्रों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम कोई अच्छा काम, बढ़िया काम, पुनीत काम करने के लिए अग्रसर होते हैं तो
तमाम लोगों का सहयोग बिना कहे हमें प्राप्त हो जाता है। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि, जितना पैसा चाहिए था, जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों अर्थात गांव के श्रेष्ठ जनों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, तो देखिए ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं सफलता के लिए। बुजुर्गों के पास अनुभव है, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और हमारे पास ताकत है, उनसे प्राप्त ज्ञान को अपनी ताकत के द्वारा क्रियान्वित करना चाहिए। विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों, संगठित अर्थात मिलजुल कर, कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग की शक्ति क्या है? संघ, संगठन। संगठित प्रयासों के से काम आकार लेने लगा, अर्थात काम का कुछ प्रत्यक्ष रूप दिखाई देने लगा। सफलता का आरंभ हो गया, श्री गणेश हो गया। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर, पर्याप्त, जितना चाहिए उतना। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, अर्थात सब मिलजुल करके मिट्टी का भराव कर रहे थे। हर दिन स्वप्न पूर्ति, सपने जानते हैं कल्पना होते हैं, सपने यथार्थ नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि एक सपना था जो साकार हो रहा था। सपना क्यों? क्योंकि कभी लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ये कल्पना की बात थी, आज वह कल्पना साकार रूप ले रही थी। की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। आनंद, प्रसन्नता, खुशी। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों अर्थात गांव के लोगों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। श्रमदान अर्थात बिना किसी भुगतान के, बिना कोई पैसा लिए मेहनत करना, वॉलंटरी काम करना, मेहनत करना, उसे क्या कहते हैं? श्रमदान। पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत अद्भुत, विशेष, अनोखी उपलब्धि अर्थात सफलता थी। अचीवमेंट, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, सफलता। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था कि इनमें कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। ये तीनों मिल जाएं तो असंभव को संभव करके दिखाया जा सकता है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले की दाद देता। ये भी मुहावरा है, दाद देना अर्थात प्रशंसा करना, तारीफ करना। मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन, इनॉग्रेशन का वृत्तांत बनाया, अर्थात रिपोर्ट तैयार की, और संगणक, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक अर्थात शिक्षा विभाग के
जो अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर जो होते हैं, के सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से ये संबा गांव में विद्यार्थियों के लिए वर्षों से जो एक समस्या थी, जिसका कोई समाधान नहीं था, जिसके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा था, हानि हो रही थी, उस समस्या पर विद्यार्थियों ने, गांव वालों ने अपने संगठन, अपनी एकता और श्रमदान के द्वारा विजय प्राप्त की। तो छात्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यदि हम संगठित होकर, मिलजुल कर, निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से प्रयास करें तो कोई भी समस्या हमारे लिए असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। हर समस्या का समाधान किसी न किसी तरह से अवश्य निकल सकता है। बस आवश्यकता है आपके द्वारा सच्चे मन से संकल्प लेने की। यदि आप सच्चे मन से संकल्प लेंगे तो निश्चित ही किसी न किसी तरह से अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, उसे प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने इस पाठ का अर्थ, भावार्थ, उद्देश्य अच्छी तरह से समझ लिया होगा, यह मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।